ठीक है, तो हाँ जी, तो बताइए मुझे विवेक, आपने CSRF के लैब्स सॉल्व किए हैं ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मुझे CSRF से एक्सेसेस फाइंड करना है, चेन करना है, तो कैसे कर सकते हैं? क्या तरीका अपना सकते हैं? किस तरीके से कर सकते हैं? तो पहले तो सर जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तो उसमें जो पीओसी होता है उसमें भी कर सकते हैं कौन सी ऐड POC? करके। कौन सी POC? कहाँ पे? जो कहाँ पे? सीएसआरएफ की होती है जो हाँ, कहाँ? वर्कशॉप में। बॉक्स में कहाँ? क्या चीज़ होती है वो? थोड़ा नाम क्लियर बताइए ना इसको। एंगेजमेंट होता है पीओसी, उसके बाद जाके हम एक बनाते हैं। लैपटॉप आपके पास है? वर्कशूट ओपन है? नहीं सर, फोन में ज्वाइन हुआ हूँ। क्यों, लैपटॉप नोटिफिकेशन देखा था? अनाउंसमेंट का नोटिफिकेशन चेक किया था? क्या लिखा हुआ है मैंने? हाँ सर देखा था, मगर मतलब मेरा अभी तक वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वो मतलब लैपटॉप का क्या बैटरी वाला। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? तो वही वही सर बताया था ना कि वो बैटरी नहीं मिल रहा कहीं भी। कहीं भी नहीं मिल रहा बहुत बैटरी, है ना? वो कंपनी भी बंद हो गई है अभी तक। हाँ सर, अभी वो बैटरी नहीं मिल रही है अभी तक भी। अच्छा बहुत ठीक है, ज्यादा मिल गया। एक सेकेंड रुकिए। एक, हाँ। ओके, तो हाँ जी, तो ठीक है, तो अगर बैटरी नहीं मिल रही है तो या तो लैपटॉप रिप्लेस कर दो, या तो बैटरी का कुछ जुगाड़ करो, बिकॉज उसके बिना फिर कैसे काम चलेगा तुम्हारा? कैसे करते हो सारी हाँ चीज़ें? सर, ये जो प्रॉब्लम तो कर भी नहीं सकता मैं। हाँ, कुछ करो उसका, कुछ ना कभी कुछ तो कभी करना चलता पड़ेगा, है है ना? और। चलो, आनंद भट्ट, हाँ सर। आप बताइए। आप म्यूट कीजिए। आनंद भट्ट, आप बताइए, सेम क्वेश्चन है। प्लीज टेल मी द आंसर। आनंद, माइक ऑन प्लीज। लिख के बता दो आनंद। देखो, मैं चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसे आप लोगों का। सिंपली आज CSRF का मैंने आप लोगों को जो बताया था, जब आप POC जनरेट करते हो, जो HTML जनरेट होता है बेसिकली, यू कैन इंसर्ट द जावा स्क्रिप्ट इनसाइड द HTML। सिंपल सा फंडा है। वो एक्सेसेस के कर दो, एक्सेसेस के पेलोड डाल दो वहाँ पे, इंस्टॉल अलग अलग पेलोड डाल के चेक करो। जैसे ही ऑटो सबमिट तुमने बना दिया, वो ऑटोमेटिकली सबमिट होके ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और अगर एक्सेसेस पेलोड वहाँ पे लोड हो जाता है, तो वहाँ पे यानी कि आपने CSRF में एक्सेसेस को फाइंड कर लिया, एक्सेसेस आपने चेन कर दिया, बेसिकली आपने बग को चेन किया CSRF टू एक्सेसेस। सिंपल सा फंडा है। इसी तरीके से आपका ओपन रिडायरेक्शन के लिए भी वैलिड होता है, या दूसरे किसी भी तरह के पेलोड के लिए वैलिड होता है, जो आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो इनसाइड HTML। ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीजें जो है, मतलब HTML के अंदर जो इंसर्ट कर सकते हो वही चीजें करना, बाकी और चीजें मत करना। मैंने एग्जांपल के लिए बोला था वो सारी चीजें। तो ये इस तरह से आप चेनिंग वगैरह भी CSRF की कर सकते हो। ठीक है, एंड आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं हुई है तो बस एक ही बात बोलूंगा कि प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज फिर कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, ये बग बाउंटी का और इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है विदाउट प्रैक्टिसेस। सारा कुछ इसमें डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। चलो, अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस एक वल्नरेबिलिटी की। आज हम 2-3 वल्नरेबिलिटी भी पढ़ेंगे। जैसे कि एक वल्नरेबिलिटी होती है SPF। ठीक है, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क इसको बोला जाता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर किया है यहाँ पे आपके लिए। तो अब जो हम जानने वाले एक बग के बारे में, वो है SPF। ठीक है, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये एक तरह का ईमेल ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है, एक तरह से आप बोल सकते हो। जस्ट लाइक DKIM, आपने अगर सुना होगा तो, या तो अगर आपने ये भी सुना होगा DMARC का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, भले जानते नहीं होंगे वो अलग बात है, बट सुना होगा आपने DKIM, DMARC, ये सब। ये सारे जो है ना, ये TXT रिकॉर्ड्स कहलाते हैं, जो कि आपके DNS रिकॉर्ड्स के अंदर में एंटर्ड होते हैं। DNS रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो एंट्री इनकी होती है। ठीक है, SPF का पहले जो है
अलग से एक अलग से एक रिकॉर्ड होता था डीएनएस के अंदर में, बाद में इसको टीएक्सटी के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया गया, ठीक है। अब गाइज ये जो एसपीएफ है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप बात करते हैं डोमेन ईमेल की, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी डोमेन से पर्टिकुलर एज अ डोमेन ओनर आप किसी भी मेल सर्वर को, किसी भी रिसीवर को मेल करते हैं, तो उस केस में आपके साइड में एसपीएफ जो है ना वो कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए आपकी डोमेन की, ठीक है। अगर ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगा तो आपका जो ईमेल ईमेल है बेसिकली वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, वो एक तरह से स्पूफ किया जा सकेगा किसी भी रैंडम यूजर के तरफ से या किसी भी रैंडम हैकर के तरफ से स्पूफ करके उसका यूज फिशिंग में, यूजर रिडायरेक्शन या ओपन रिडायरेक्शन वगैरह में किया जा सकता है, या अदर पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग का भी यूज किया जा सकता है। उसके लिए अब आपका इस चीज का यूज करके आप पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग भी कर सकता है कोई हैकर चाहे तो देयर कैन बी मल्टीपल like malicious results that you can get if you are missing the SPF record in your domain, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा SPF के बारे में थोड़ा पहले समझ में आ जाए, फिर हम इसके टूल के बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट इसके बैकग्राउंड कंसेप्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो भैया हम समझते हैं, हाँ ये DKIM क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, इंट्रो दे देता हूँ मैं आपको। DKIM जो होता है उसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, डोमेन की देख लीजिएगा वैसे, डोमेन कीज सेंडर, सेंडर कहाँ से है, डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, ठीक है। एंड DMARC जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा सा है, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फॉर्मेंस होता है, कॉन्फॉर्मेंस MANCE कॉन्फॉर्मेंस, ठीक है। फुल फॉर्म ये होता है, देख लीजिए गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो अगर। ये DMARC का, ये DKIM एंड ये SPF। अब देखो SPF जो होता है ये ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल या ईमेल ऑथेंटिकेशन एक फीचर है बेसिकली। DKIM जो होता है गाइस ये किसी भी तरह के फोर्स्ड सेंडर एड्रेस जो होते हैं ना उसको डिटेक्ट करता है। जैसे कोई अगर फिशिंग का ट्राई कर रहा है, फोर्ज करके आपकी ईमेल आईडी को, आपकी ईमेल आईडी को चेंज करके, फोर्ज करके, स्पूफ करके अगर फिशिंग की ट्राई कर रहा है, तो DKIM ही है जो डिटेक्ट करता है उस चीज को। समझ में आया? तो DKIM की भी एंट्री अगर आप रखते हैं DNS में तो ये ज्यादा एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है देन SPF। यानी SPF अगर है तो DKIM का भी एंट्री रखना चाहिए, ऐसा ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है। एंड DMARC का मतलब ये इसका काम क्या है कि अगर बाई चांस, ठीक है, अगर बाई चांस SPF टेस्टिंग फेल हो जाती है, रिसीवर के साइड टेस्टिंग SPF वाली फेल हो जाती है, तो उस केस में क्या करना है, उस मेल को लेके, उस मेल को क्या करना है, उस मेल के लिए क्या करना है, कहीं कुछ उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, वो सारा नियम जो है, वो सारा जो रूल है वो DMARC ही उसको फॉलो अप करता है। DMARC ही के अंदर ही वो सारी चीजें होती हैं। तो ये भी सेटअप करना जरूरी होता है। नहीं भी करते हैं तो काम आपका चल जाएगा ऑथेंटिकेशन SPF से ओनली, बट ये दोनों अगर आप इसके साथ करते हैं तो ये एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपके ईमेल ऑथेंटिकेशन में प्रोवाइड कर देता है, सिंपली बस। अब यहाँ पे बात करते हैं SPF को कैसे, किस तरीके से चेक करना है, कैसे क्या होता है, पहले आप इसको समझिए, ठीक है। इसको मैं लाइव आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। यहाँ पे ये मेरे DNS रिकॉर्ड एंट्री है, मेरी वेबसाइट है टेक्निकल नेविगेटर उसकी, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर में यूज करता हूँ एज अ थर्ड पार्टी सर्विस, एज अ प्रॉक्सी, यू कैन से प्रॉक्सी है ये क्लाउडफ्लेयर। तो मैं क्लाउडफ्लेयर की SSL यूज करता हूँ, तो ऑब्वियसली ये प्रॉक्सी का काम करता है और सारे मेरे जो भी जो भी रिक्वेस्ट है वो क्लाउडफ्लेयर से होके जाते हैं। तो मेरी ऑब्वियसली DNS जो है वो भी क्लाउडफ्लेयर में कॉन्फ़िगर्ड है, यानी कि मेरी वेबसाइट पे जो भी रिक्वेस्ट आती है पहले क्लाउडफ्लेयर के IP से होके और फिर जाके मेरे सर्वर तक पहुंचती है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉक्सीड है सारे। ओके, यहाँ आएंगे तो सबसे नीचे गाइज यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेंगी जिसका नाम होता है, एक रिकॉर्ड का नाम TXT रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप TXT रिकॉर्ड में देख सकते हैं यहाँ पे मेरा SPF रिकॉर्ड भी एंटर्ड है और मेरा यहाँ DKIM एंट्री भी करा गया है, ठीक है। DKIM एंड SPF दोनों यहाँ पे करा गया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे what it is showing here,
आपको यहाँ पे ये एंट्री मिल रही है, ठीक है भैया। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसे एक एंट्री को कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ से, ये मेरी एंट्री है। इसका मतलब समझते हैं एक्चुअली क्या होता है। देखो टूल यूज़ कर लेना, उसका एसपीएफ रिकॉर्ड फाइंड कर लेना, मेल कर देना, काफ़ी आसान है, बच्चा भी कर लेगा, उसको बता दीजिएगा। तो कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए उसका टूल का भी अपन देख लेंगे। अपना यही कंसेप्ट हमेशा, अपना यही मेथोडोलॉजी रहा है, कंसेप्ट समझो, फिर उसके बैकग्राउंड, सारी बैकग्राउंड कंसेप्ट को समझ जाओ, कैसे वर्क करता है वो समझो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो भी होता है उसका वो समझो, एंड फिर लास्ट में सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट इज यूजिंग द टूल, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस फील्ड को देखेंगे, इस फील्ड में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपको वी मिलेगा, बेसिकली आपको ये वर्जन शो करता है। SPF 1 मिलेगा, यही जो SPF का वर्जन है वो आपको शो करता है, ठीक है। SPF 1 वर्जन इज 1। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे प्लस MX मिल रहा है, ठीक है, प्लस A मिल रहा है, ठीक है। ऐसे करके और भी हो सकते हैं, और भी कुछ कुछ चीजें मिल सकती हैं। उसके बाद प्लस IP वर्जन 4 मिल रहा है, ठीक है, ये चीजें आपको मिल रही है। उसके बाद IP आपको मिल रही है, वो तो ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको ये वाला सिंबल है और ऑल लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है भैया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये चीजें जो हैं वो हैं क्या एंड क्या काम आती हैं, मतलब ये चीजों का मतलब क्या होता है SPF के अंदर में। इन चीजों को, ये जो आपकी चीजें हैं, इनको हम बोलते हैं मैकेनिज्म्स। ये मैकेनिज्म्स हैं जो नीचे यहाँ पे ये सारे MX A IPv4, इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने अभी A देखा, IPv4 देखा, वैसे ही IP वर्जन 6 भी होता है। यहाँ प्लस दे दो, देना है तो वैसे नोटेशन है, वैसे कोई सीधा IP वर्जन 6 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड भी होता है, इंक्लूड भी होता है, ठीक है। या ऑल तो खैर आपने देख ही लिया, ए वाला चीज आपने देख ही लिया। ऐसे कुछ और भी रिकॉर्ड्स होते हैं, मेनली हमारे पास जनरली ये होता है PTR, प्लस PTR भी होता है, अगर आपको नहीं पता, प्लस PTR भी होता है, ठीक है, PTR रिकॉर्ड्स के लिए। तो अब देखो इसमें मेन जो है ना हमारे पास CPTR की वैसे कुछ खास रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए मैं नहीं बताया। यहाँ पे मेन हमारा ये है, मेन जो हमारा ए भी है, कुछ खास नहीं है, बट ठीक है अपन देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इसका यूज है। MX रिकॉर्ड, अब यहाँ MX रिकॉर्ड मेल सर्वर के आउटगोइंग मेल्स जो भी आपके होते हैं, इनकमिंग मेल्स जो होते हैं, उनको हैंडल करने वाला, उनको सब कुछ मैनेज करने वाला ये सर्वर होता है, मेल सर्वर इसको बोले जाते हैं। MX यहाँ पे दिया हुआ है इस फील्ड में, ये फील्ड का सिंटेक्स है, इस तरह से ही लिखा जाता है। MX का मतलब यहाँ पे प्लस MX दिया हुआ है, इसका मतलब है ना कि जितने भी होस्ट के MX रिकॉर्ड में, ठीक है, A रिकॉर्ड मेंशन्ड है, वो सब मेल भेज सकते हैं। मतलब कि ऑल A रिकॉर्ड्स इन स्पेसिफिक, या ऐसे कर दो, इन ईच होस्ट्स MX record, ठीक है, आर MX record आर वेरीफाइड या आर एलिजिबल टू सेंड ईमेल या ऑथेंटिकेटेड टू सेंड ईमेल। इसका मतलब यही होता है, जैसे व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे आपने DNS रिकॉर्ड देखा होगा, यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास इस वाले रिकॉर्ड में एक MX रिकॉर्ड भी है, ठीक है भैया। ये MX रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे MX रिकॉर्ड ये वाली देख रहे हो आप। MX रिकॉर्ड में यहाँ पे mail.courses.technicalnavigator.in, अब ये डोमेन हो गई, आप IP ले लो, कुछ भी ले लो, वट एवर यू वांट टू टेक, ठीक है। वैसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे mail.technicalnavigator.in है। तो यहाँ पे जो MX रिकॉर्ड के अंदर जो हमारा A रिकॉर्ड है, बेसिकली A रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है ना, जैसे देखो, अब वो टेक्निकल A रिकॉर्ड का मतलब देखो, अब यहाँ MX में हमने A रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ नहीं डाला हुआ, A रिकॉर्ड में IPs जनरली डल जाती है, डोमेन का जो IP पे पॉइंट करना है। तो हमने यहाँ पे डोमेन डाला हुआ है ना MX में, mail.technicalnavigator.in, courses.technical, तो courses.technicalnavigator.in ये कोर्सेज हो गई, और ये technicalnavigator.in, तो इनका A रिकॉर्ड क्या है 162. जिस पे ये पॉइंट करते हैं, जो बेसिकली जो सर्वर का IP होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताता है कि MX के अंदर जितने भी A रिकॉर्ड वाले IP वाले जो, या फिर जो डोमेन है, वो सारे एलिजिबल है टू सेंड मेल एज ऑथेंटिकेटेड डोमेन, ठीक है। यानी कि आपके बेसिकली वेबसाइट, जैसे कि मेरी वेबसाइट है, तो technicalnavigator.in, तो technicalnavigator.in वाले जो भी डोमेन होंगे वो सब मेल भेज सकते हैं भैया। इसका मतलब व्हाट इट मींस, जैसे अगर मान लो मैंने कोई एक मेल ID बनाई है info@technicalnavigator.in, तो ये एलिजिबल है,
टेक्निकल नेविगेटर डॉट IN, देन ये एलिजिबल है, ये ऑथोराइज्ड है टू सेंड द मेल। बाकी सभी जो है वो ऑथोराइज नहीं है। ठीक है, पहले का मतलब हमारा ये हो गया। ओके भैया, अब यहाँ पे है ए। अब ये ए जो है ना, ये बताता है जितने भी IPs हैं ए रिकॉर्ड के अंदर वो सब जो है वो वैलिड मेल सेंड करने के लिए। अब देखो ए रिकॉर्ड में तो मल्टीपल IPs हो सकते हैं। क्या होता है, एक सर्वर पे जब आप डोमेन होस्ट वगैरह करते हो, मतलब होस्टिंग करते हो जो सर्वर पे, तो एक सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स रन हो सकती है। ठीक है, तो जब मल्टीपल वेबसाइट्स रन होंगी तो अलग अलग डोमेन होंगे, मतलब डोमेन अलग अलग होगा, IP अलग अलग हो जाएगी डोमेन्स की। तो वो ए रिकॉर्ड में सारे डोमेन्स आपके सर्वर पे पॉइंट कर रहे होंगे, तो वहां पे वो मेंशन होगा ए रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे ये मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑल IPs in a record of the domain या DNS are can send mail, DNS can send email। अब इसमें बात आती है भाई सब भेज लेंगे फिर तो गड़बड़ है ना यार, तो इसलिए IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप IP वर्जन में एक पर्टिकुलर IP को मेंशन कर सकते हो जो वैलिड होगी। जैसे यहाँ पे मेरा IP है ये, तो मैं इस पर्टिकुलर IP को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो यानी ए रिकॉर्ड चेक करो और एक पर्टिकुलर IP जो है हमारा IPv4 जो मेंशनड है वो एलिजिबल होगा इस मेल को एज ऑथेंटिकेटेड मेल सेंड करने के लिए। तो जो कि हमारी वेबसाइट का पर्टिकुलर सर्वर का IP है, यानी कि हमारा जो वेबसाइट है वो एलिजिबल होगा। उसी तरीके से अगर IP वर्जन 6 यूज हो रही है तो IP वर्जन 6 यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक आता है और इंक्लूड। कभी कभी ये इंक्लूड भी आपको मिल जाएगा देखने को। इंक्लूड इज लाइक ऑल्सो यूजफुल। इंक्लूड का मतलब होता है ना, कोई अदर डोमेन, अगर कोई और डोमेन आप चाहते हैं कि इंक्लूड करे जिससे कि मेल भेजा जा सकता है, तो आप इंक्लूड में उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये वाली चीज है तो इंक्लूड में अगर आपको करना है, मान लो तो आपने क्या किया दिया, v इज इक्वल टू SPF1 कर दिया। यहाँ पे आप इंक्लूड दे दो। यहाँ पे आपने इंक्लूड दे दिया। इंक्लूड में क्या डाल दिया, कुछ भी गूगल, जैसे मान लो कोर्सेस डॉट टेक्निकल नेविगेटर डॉट IN, ये आपने इंक्लूड में डाल दिया SPF के अंदर में। तो कोर्सेज डॉट टेक्निकल नेविगेटर डॉट IN जो डोमेन है वो भी इंक्लूड हो गई इसके अंदर, यानी आप इससे भी मेल सेंड कर सकते हो। ये हो गया इंक्लूड करना, इसका मतलब यही हो गया। और लास्ट में हमारा जो गाइस आता है ये होता है, ये है ऑल। ऑल का मतलब जितने भी मैचिंग IPs वगैरह आपने जो भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं सब एलिजिबल है। ऑल मैचिंग IPs, ऑल लोकल एज वेल रिमोट IPs एंड डोमेन्स, जो भी लिख लो IPs एंड डोमेन्स। ठीक है, तो जो भी लोकल या रिमोट IPs है, जो भी मैचिंग है यहाँ पे आप रूल में डिफाइन कर रहे हो, वो सब एलिजिबल है टू सेंड द मेल्स। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज आपने देखोगी, इन सब के पीछे यहाँ जो आपने देखा होगा ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, यहाँ पे एक चीज और है, एंड व्हाट दैट इज, ऑल के पहले इस तरह का एक सिंबल लगा हुआ है। ठीक है भैया, ऑल के पहले इस तरह का एक सिंबल लगा हुआ है जिसको कि आप एस्केप की के नीचे शिफ्ट की दबा के प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आपके कीबोर्ड में ये वाली सिंबल आपने देखा होगा। तो ये ऑल के पहले ये सिंबल क्या होता है, पहले अब इस पे भी बात कर लेते हैं, व्हाट दिस सिंबल इज एंड व्हाट इट एक्चुअली मींस, क्या ये करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार इसके सिंटेक्स को भी समझ लेते हैं एक बार कि एक्चुअली में इसको टेक्निकली क्या कहा जाता है। ये तो मैंने आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता दिया, अब थोड़ा टेक्निकली थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, ओके। देखो, मैं यहाँ पे सिंपली एक ले लेता हूँ, एक सिंपल सा समझाता हूँ। सबसे पहले v इज इक्वल टू वर्जन इज इक्वल टू आपका सर SPF वर्जन 1 हो गया। ठीक है, एक चीज ये होती है, सबसे पहला फील्ड होता है वर्जन होता है, उसके बाद जो है हमारा जनरल जो सिंटेक्स होता है वो एक IP की सिंटेक्स होती है। इसमें IP मल्टीपल IPs जब डाल सकते हैं, लाइक IP2 डाल दिया, लाइक IP3 डाल दी, वट एवर IP, हाउ मेनी IP यू वांट टू ऐड, ये डाल सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो होता है वो होता है इन्फोर्समेंट रूल। इन्फोर्समेंट रूल, इन्फोर्समेंट रूल जो होती है गाइज, वो बेसिकली ये जो आपका ये आपको जो ये जो आपको दिख रहा है ना,
ये जो आपको दिख रहा है ऑल वाली चीज, ये ऑल वाली चीज, ये बेसिकली हम इसी को इन्फोर्समेंट रूल में डालते हैं सिंपली, ठीक है। वर्जन आईपी एंड यहाँ पे इस तरह का इन्फोर्समेंट रूल आपका आ जाता है। ओके, अब गाइस यहाँ बात करते हैं कि ये इन्फोर्समेंट रूल एक्चुअली में क्या है, ठीक है, क्या होते हैं। अब देखो इन्फोर्समेंट रूल में 3 तरह के इन्फोर्समेंट रूल होते हैं। पहला आपको अभी पता है, ऐसे करली, ये करली वाली जो होती है, ये वाला ऑल, ठीक है, ये इसको जो हम बोलते हैं, इसको चलो इसको 3 हम पहले लिख लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक जो होता है आपका क्वेश्चन मार्क ऑल होता है, ऑल, क्वेश्चन मार्क ऑल। तो मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, ये मैंने उल्टा लिख दिया। काम करते हैं, इसको पहले रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लगाते हैं करली ब्रैकेट, ये वाला ऑल, एंड उसके बाद हमारा ये वाला ऑल, ठीक है। अब देखो ये जो होते हैं बेसिकली, जैसा कि मैंने बोला, इन्फोर्समेंट रूल्स आपके हो गए। इसमें जो आपके ये जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, डैश डैश वाला, करली वाला, ये इसको हम बोलते हैं बेसिकली, इसका नाम होता है क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स, क्वालिफायर्स जैसे कि डैश हो गया, या आपका ये वाला करली वाला हो गया, या फिर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, इस तरीके से ये सारे जो होते हैं, ये होते हैं आपके क्वालिफायर्स। इसमें प्लस भी आता है, प्लस जो अपन ऊपर लगा रहे हैं, प्लस भी आता है, ठीक है, ये क्वालिफायर्स होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे एक और होता है प्लस ऑल, प्लस वाला छोड़ दिया अपन ने, प्लस ऑल। ये ऑल का बेसिकली कोई मतलब नहीं होता, अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ऑल होता है, प्लस ऑल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हाइफन ऑल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गाइस हार्ड फेल। ये करली वाला फेल का, ये वाला करली वाला ऑल का मतलब होता है सॉफ्ट फेल। ये क्वेश्चन मार्क ऑल जो होता है, ये टेस्टिंग के लिए यूज में किया जाता है, जनरली टेस्टिंग के लिए हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस जो है, ये रेयरली यूज है, सॉरी रेयरली यूज बोल रहा हूं मैं इसको, ये जो होता है ये डिफॉल्ट यूज्ड इफ नॉट, इफ नो अदर्स आर मेंशन्ड। ये बाय डिफॉल्ट जो है इसको ये बाय डिफॉल्ट यूज हो जाता है अगर कोई और मेंशन्ड आपका नहीं है तो, ठीक है। तो ये जो क्वालिफायर्स हैं अलोंग विथ द इन्फोर्समेंट रूल्स, ठीक है। अब देखो इसका काम किस तरीके से इसका आपको यूज समझ में आना चाहिए, ताकि आप एसपीएफ के, जब भी आप एसपीएफ हंटिंग करते हो ना, तो आप एसपीएफ बग अगर डायरेक्टली सीधा निकाल लिया कि एसपीएफ है, इसमें एसपीएफ रिकॉर्ड मिसिंग है, ये आपका बग है, तो कोई भी कंपनी अब इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, याद रखिएगा। बहुत पहले ये होता था, आपको मैं रिपोर्ट अगर दिखाऊंगा तो आपको शायद समझ में आए। देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाता हूँ, एसपीएफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मिसिंग हैकर1, ठीक है। रिपोर्ट्स दिखाता हूं मैं आपको, एसपीएफ वाली बग जिन्होंने रिपोर्ट करी होगी। चलो देखना कितने साल पहले रिपोर्ट करी होगी, अगर बाउंटी मिला होगा तो। ठीक है, इनको कोई बाउंटी नहीं मिली है, 5 साल पहले भी इन्होंने शायद रिपोर्ट किया है तो बाउंटी नहीं मिली है, किसी किसी को मिल भी गई होगी, कोई ठीक नहीं है। 8 साल पहले रिजॉल्व हुआ है, सिवियरिटी नथिंग है, इनको पैसा शायद नहीं मिला है कुछ, ठीक है। यहाँ आते हैं, इनमें भी, इनको भी कोई पैसा वैसा वैसे भी डुप्लीकेट है, नहीं मिला है। इसमें आते हैं, डुप्लीकेट है, कोई और रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। पहले किसी किसी को इस पे पैसे भी मिले हुए हैं एसपीएफ रिकॉर्ड के। नॉट एप्लीकेबल, ये रिजॉल्व हुआ है, बट वही है कि इसमें बाउंटी वगैरह जो है वो नहीं मिला है। ये भी रिजॉल्व हुआ है, मीडियम, इसको देखो मीडियम, इसका जो दिया हुआ है ना, मीडियम दिया हुआ है सीवियरिटी, मतलब समझ सकते हो कि पहले जो था ना, ये कितने 2 साल पहले की बात है ये। यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है इनके में, ये बस इन्होंने एसपीएफ रिकॉर्ड वही चेक किया है, ये देखो नो डीएमएआरसी रिकॉर्ड फाउंड, बस डीएमएआरसी रिकॉर्ड को देख लिया है, एंड यू विल सी द डिफॉल्ट नो, बस ये रिपोर्ट कर दिया, इवन इसको मीडियम कर दिया गया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं उसके। ये देखो $20 मिला है किसी को, बहुत पहले मिला हुआ है, 8 साल पहले मिला है, देखो $20।
तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे रिपोर्ट करते हैं और उसका फर्दर आप क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसपीएफ रिकॉर्ड, ओनली मिसिंग एसपीएफ रिकॉर्ड किसी भी कंपनी को रिपोर्ट करना इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। वो या तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, या तो इन्फॉर्मेटिव में क्लोज हो जाएगा, या उसका कोई बाउंटी आपको हॉल ऑफ फेम कुछ भी नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। लेकिन इसका फर्दर आप बहुत सारा चीज यूज कर सकते हैं, इसको एक्सलेट कर सकते हैं, इसको आप अदर थिंग्स में लगा के चेन अप कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा क्रिटिकल वे में बना के सामने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस लॉजिक, वल्नरेबिलिटी, जैसे आप देखते होंगे, जैसे कि एक ऐसा फील कराना सामने वाले बंदे को कि उनके बिजनेस को इससे एक्चुअल में बहुत नुकसान है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, देन ओनली दे माइट कंसीडर इट एज अ वैलिड बग एंड मे बी दे कैन रिवॉर्ड यू। छोटा सा बाउंटी मिलेगा बट मे बी दे कैन रिवॉर्ड यू, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक अपनी चेकलिस्ट में जरूर रखिएगा। तो अब हार्ड फेल, सॉफ्ट फेल टेस्टिंग, ये सब का क्या मतलब है? जनरली इसमें जो होता है दो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ऑलवेज यूज होता है हर एसपीएफ रिकॉर्ड में, आप यही दोनों मोस्टली देखेंगे, डैश ऑल और ये करली वाला ऑल, ठीक है। हार्ड फेल का मतलब क्या होता है? ये जब रिकॉर्ड में ये वाली जब क्वालिफायर के साथ हमारा यूज किया जाता है, ये वाला इन्फोर्समेंट रूल, इसका मतलब होता है जब भी कोई मेल जाता है किसी भी डोमेन से, तो जो हमारा रिसीविंग हमारा जो रिसीवर होता है ना, ठीक है, अगर इसका मतलब होता है कि अगर ये हाइफन ऑल आया है और एसपीएफ सही से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, SPF is not configured correctly, properly, or the receiver is not authenticating properly with the domain with sending the emails, then इसका मतलब ये हुआ कि आप रिसीवर के स्पैम पॉलिसी को फॉलो कीजिए। फॉलो द रिसीवर्स स्पैम पॉलिसी। हाइफन ऑल का मतलब यही होता है। एंड सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है जब आप हमेशा ये यूज करें, क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट मेथड हो गया। स्ट्रिक्ट का मतलब है अगर आपने हाइफन ऑल लगाया हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने ये करली ऑल लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस मैंने कम रखा हुआ है अपने वाले इस कॉन्फ़िगरेशन में। बट अगर इसके जगह पे मैं यहाँ पे सीधा डैश ऑल लगा देता, इसका मतलब है ना कि ये स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि सिर्फ यही हो तो आप मेल को एक्सेप्ट करो या मेल को डिलीवर करवाओ इनबॉक्स में, अदरवाइज मेल को मेल फेल करवा दो, ईमेल को फेल कर दो। इसका मतलब ये हो जाता है। बट अगर करली वाला यहाँ पे अवेलेबल है, ये करली वाली, इसका मतलब है कि आपको सॉफ्ट फेल, इसको हम बोलते हैं जनरली, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट फेल। इसको मतलब है डिलीवर द मेल एनीवे, किसी भी तरीके से मेल तो डिलीवर आपको करना है। अब वो आप इनबॉक्स में कीजिए, आप उसको स्पैम में डालिए, या आप उसको इनबॉक्स में डाल के और वहां जो उसका लोगो होता है सेंडर का, वहां पे एक वार्निंग दे दीजिए कि दिस होस्ट माइट नॉट बी द सेम और द ऑथेंटिकेटेड होस्ट दैट यू आर गेटिंग द मेल फ्रॉम। ऐसा जीमेल में कई बार होता है। जीमेल के केस में जब भी आपको मेल रिसीव करते हैं तो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उस केस में काम आता है। ये भी काफी ज्यादा वो चीज है, ध्यान देने वाली बात है कि कई बार आपके मेल आईडी में आते तो है मेल, बट वो क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क के साथ आते हैं। आपने देखा होगा एक एक क्वेश्चन मार्क आता है और उस पे जब आप उस पे लेके जाएंगे, आपने में से देखा है किसी ने क्वेश्चन मार्क जो आता है, देखा है? आप जब मेल आते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क टाइप आता है और उस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो वहां पे लिखा रहेगा जीमेल कुड नॉट वेरीफाई द होस्ट सेंडर्स, ऐसे कुछ करके लिखा रहेगा, है ना। दैट इज द सेम थिंग जब आप @all का यूज, सॉरी बोल रहा हूँ, जब आप ये करली ऑल का यूज करते हैं तो वो तो मेल आएगा ही आएगा। बट इवन इनफैक्ट अगर एसपीएफ रिकॉर्ड नहीं वहां पे वेरीफाई हो पाया है तब भी वो मेल आता है वहां पे। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है कि कई बार कई डोमेन जिनमें एसपीएफ रिकॉर्ड अवेलेबल है भी, ठीक है, अवेलेबल है भी, और ये वाला करली ऑल है, तो भी अगर आप उसके डोमेन से मेल भेजते हैं ना फेक मेलर्स का यूज करके, तो भी वो डिलीवर हो सकता है। इसका मतलब ये होता है सॉफ्टवेयर में हो सकता है वो स्पैम में हो, या तो वो वार्निंग वाली जो क्वेश्चन मार्क आती है उस तरीके से वो डिलीवर हो, ठीक है। तो ऑलवेज इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज द हाइफन, नॉट द ये वाला चीज। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया, बाकी ये चीज, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में आप रखेंगे, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए,
तो ये तो हमने बात कर ली मैकेनिज्म की, इन्फोर्समेंट रूल्स की बात कर ली हमने, क्वालिफायर्स की बात कर ली। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअली आपको एसपीएफ रिकॉर्ड का क्या यूज है, कैसे आपको क्या चेक करना है, किस तरीके से आपको चेक करना है और इसका क्या यूज हो सकता है। ठीक है, ये हमें देखना है। सबसे पहले आप लोगों में से पहले ये बता दीजिए मुझे, लैपटॉप से कौन कौन आया हुआ है यहाँ पे, लैपटॉप से कौन कौन है जरा बताइए जरा। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ तो मैं अब कर रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरे साथ कीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं गूगल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे एसपीएफ रिकॉर्ड चेकिंग के टूल्स हैं, उसमें से एक टूल आता है एमएक्स टूल। एमएक्स टूल जो है, एमएक्स टूल बॉक्स जो है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा लाइक पॉपुलर टूल बॉक्स है ये। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आप सुपर टूल में आएंगे, सुपर टूल में तो आप यहाँ से सुपर टूल का यूज कर सकते हैं। सुपर टूल में आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं जनरली। यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एमएक्स टूल बॉक्स में यहाँ पे डीएनएस लुकअप, रिवर्स लुकअप, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एसपीएफ रिकॉर्ड लुकअप, डीकेआईएम लुकअप और डीएमएआरएससी लुकअप। ठीक है, तो मान लो आप एसपीएफ रिकॉर्ड लुकअप करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस। कोई भी एक लाइक टारगेट आप चूज कर लो। तो टारगेट हम कहीं से भी चूज कर लेते हैं, ओपन बग बाउंटी से ही चूज कर लेते हैं। ठीक है, ओपन बग बाउंटी पे आ गए हम यहाँ पे, एंड ड्रूपल यूनाइटेड बग बाउंटी प्रोग्राम, सी ऑल बग बाउंटी प्रोग्राम्स एंड लेट्स सी, कोई से भी एक उठा लो, काइंड ऑफ langsols.com, ये वाली एक प्रोग्राम है। आई थिंक वी कैन पिक इट अप। भैया इतना टाइम नहीं है यार। चलो इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कोई वेबसाइट होगी डायरेक्टली तो ओपन हो जाएगी। हाँ ठीक है, langsols.com ये वेबसाइट है ना। ओके, अच्छी बात। तो इस वेबसाइट को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ एसपीएफ रिकॉर्ड चेकिंग के लिए हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया वेबसाइट को, एंड एसपीएफ रिकॉर्ड लुकअप पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास एक एसपीएफ रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, वर्जन 1 है, आईपी का पूरा रेंज दिया हुआ है, इंक्लूड यहाँ पे इस वाले आउटलुक से, एंड यहाँ पे ऑल वहीं पे सॉफ्ट फेल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट फेल। ठीक है, तो इसमें आपका एसपीएफ रिकॉर्ड है, सो इट्स गुड। ये हमारा वल्नरेबल नहीं है, बट स्टिल आपको यहाँ पे क्योंकि करली ऑल दिया हुआ है, तो स्टिल यू कैन ट्राई कि इससे मेल सेंड करके कि आता है कि नहीं आता है, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ना आए, और आए भी मोस्ट प्रोबेबली तो हो सकता है वो अर्निंग या स्पैम वगैरह में आपके पास चला जाए। ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अभी एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी कहाँ गई, कोई और वेबसाइट उठा लेते हैं यहाँ से। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, convol.eu करके है वेबसाइट है, चलो इसको देख लेते हैं। एसपीएफ रिकॉर्ड लुकअप आज के टाइम में काफ़ी रेयर है जिसके पास एसपीएफ रिकॉर्ड ना हो, ऑलमोस्ट अभी सभी डाल देते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ऑल हार्ड सेल यूज किया है, देखा, हाइफन ऑल हार्ड सेल है, गॉट इट। यहाँ पे इन्होंने हार्ड सेल यूज कर लिया है, अच्छी बात है। एंड इसके पहले वाला जो है वो सॉफ्ट सेल उसने यूज किया हुआ था। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डू वन थिंग, चलो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक फेक मेलर का यूज करता हूँ जिसका नाम है emkei.cz, काफी पॉपुलर है। एनोनिमस का भी यूज कर सकते हो आप, वो भी है, एनोनिमस का यूज आप कर सकते हो। एनोनिमस मेल करके आता है, मेल टाइप कर दो, एनोनिमस मेल आ जाएगा, ये वाला। इसको भी, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पे emki का यूज कर सकता हूँ। फ्रॉम, मैं फ्रॉम देता हूँ यहाँ पे, तो फ्रॉम ये लैंग सॉल्स जो है ना, ये वाला ही यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा डोमेन है, तो फ्रॉम नेम कर देता हूँ मिस्टर, फ्रॉम नेम यहाँ पे मैं देता हूँ टीम साइबेरोनिक्स
एंड साइबरॉनिक्स हमारी टूल जो है गिटहब वाली, वही टूल का मैंने नाम दे दिया टीम साइबरॉनिक्स। फ्रॉम ईमेल जो है cyberonics और langsource.com। टू कोई ईमेल आईडी दे दो अपना यार, एक बार कोई ईमेल आईडी दे दो चैट में, मैं तुम लोग में से किसी को ईमेल कर देता हूँ, और देखना बताना कि ईमेल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। स्पैम में भी चेक कर लेना, प्रोमोशनल में भी चेक कर लेना, अपडेट्स वगैरह जो भी होता है उसमें चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो हार्दिक जो ईमेल, पहला ईमेल मुझे हार्दिक का मिल गया, तो हार्दिक का मैं ईमेल आईडी यूज़ कर लेता हूँ। टू हार्दिक वाली कर लेता हूँ, सब्जेक्ट रिगार्डिंग साइबरॉनिक्स प्रमोशन, यहाँ ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया हेलो हार्दिक, ठीक है। ये स्पूफ्ड मेल है, आई एम फाउंडर ऑफ साइबरॉनिक्स एंड वांट टू promote via your YouTube, ठीक है। प्लीज रिवर्ट विथ योर चार्जेस, ठीक है। ये मैंने कर दिया, थैंक यू। ये मेल मैंने कर दिया, मेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ कहीं बाई चांस ज़रूरत पड़ जाए फिर से। एंड यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सेंड पे क्लिक करते हैं, ईमेल सेंड सक्सेसफुली हो गया। अब एक बार हार्दिक मुझे बताओ कि आपको मेल कहीं पे भी रिसीव हुई है क्या, एक बार सर्च कर लेना। आ भी गया, क्या बात है, स्क्रीन मेल में आ गया। स्क्रीन शेयर करो एक बार, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा परमिशन नहीं है क्या, अब देखो परमिशन हो गई होगी, करो शेयर। हो गई परमिशन। अब इसको वो करो, मतलब फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, हाँ। अब देखो बैक करो, पहले बैक करो। अब एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। इसको ठीक है, ओपन करो इसको। यहाँ पे इनबॉक्स में आए इनके, पहली बात। और ये जो डॉट, ये जो है ना एक्सक्लामेशन, ये जो आपका जो लोगो है, हाँ ये लोगो, इस पे क्लिक करो। डिटेल व्यू पे ओपन जाओ, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, लोगो पे यहाँ पे आ नहीं रहेगा जीमेल का कुछ, एक जो वार्निंग आती है ना जीमेल का, हाँ ये रहा नीचे आ रहा है ना। हाँ, सिक्योरिटी अलर्ट्स इन जीमेल टू हेल्प प्रोटेक्ट योर जीमेल अलर्ट्स व्हेन एन ईमेल लुक लाइक स्पैम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जीमेल जो है ना, ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, देखो बी केयरफुल विद दिस मैसेज, द सेंडर हैज नॉट ऑथेंटिकेटेड दिस मैसेज, सो जीमेल कांट वेरीफाई दैट इट एक्चुअली केम फ्रॉम देम। ये पता है कब, ये क्यों लिख रहा है, ये जरा मुझे आप लोग बताइए। कोई एक बंदा अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ, लाइक मुझे नंबर बताओ माइक ऑन करके। यस सर। सर वो DMARC आपने बोला था ना, वो ऑथेंटिकेट। नहीं ठीक है, वो तो DMARC देख लेंगे, बट अभी ये फिलहाल DMARC और DKIM सब छोड़ो। ये यस सर। एरर क्यों आ रही है, ये सामने वाला जो आपको नोटिफिकेशन दे रहा है जीमेल वार्निंग वाला, ये क्यों दे रहा है, क्या लग रहा है आपको? वो कर्ली वाला यूज किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका ठीक है, माइक ऑफ करो। इसका सबसे मेन रीजन यही है, करली का मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके से मेल डिलीवर कर देना, उसका मतलब होता है सॉफ्ट फेल। डिलीवर कर दीजिए, भले वार्निंग के साथ कीजिए, स्पैम में भेज दीजिए, इनबॉक्स में भेज दीजिए, जहां भी भेजना है भेज दीजिए। तो यहाँ पे इसने मेल तो भेज दिया, बट यहाँ पे क्या हुआ कि इसने यहाँ पे बी केयरफुल वाला दे दिया, जबकि जो हमने वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट थी, इसमें SPF रिकॉर्ड था गाइज, आपने देखा होगा। देखो ये कॉन्वोलूट जो है, इसमें हाइफन ऑल है, बट जो हमारा ये वाला है ना, ये कौन सा यूज किया हमने, अरे भाई गायब हो गया क्या, ये langloss.com, यहाँ पे। तो ये जो लैंगसॉल्स, इसमें भी SPF रिकॉर्ड है, बट इसमें क्या है गाइस, ये ऑल रखा हुआ है इस तरीके से, समझ में आया? इसलिए क्या हुआ, ये मेल आपको कैसे भी चला गया। अब एक बार ट्राई करते हैं। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। अच्छा विजिबल नहीं है, ठीक है। एक बार ठीक है, तुम अपना स्क्रीन बंद कर देना, शायद बंद हो गया तुम्हारा। कर दिया सर, मैंने कर दिया। ठीक है, आई थिंक स्क्रीन अब विजिबल होगी आप लोगों को मेरी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे
आपने देखा होगा langsource.com जो है यहाँ पे SPF रिकॉर्ड है, बट यहाँ पे करली वाला जो है ऑल मेंशन्ड है, जो आपके जो यूज हो रहे हैं बेसिकली क्वालिफायर करली वाला यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक जो हमारे पास अभी मेल आया, हमारे पास जो अभी एक वेबसाइट आई थी convolute.eu, इसमें भी है, बट इसमें भी SPF रिकॉर्ड है, बट इसमें हाइफन ऑल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, SPF रिकॉर्ड चेक करता हूँ, देखो इसमें हाइफन ऑल है, यानी हार्ड फेल वाली चीज है ये। देखो हाइफन ऑल है। अब मैं इसको यूज करता हूँ मेल भेजने के लिए, ठीक है। फ्रॉम नेम इस बार अलग से भेजता हूँ मैं, टैक्स वन। फ्रॉम ईमेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हार्दिक @convolute.eu, एंड यहाँ पे टू में डाल देता हूँ हार्दिक का ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे, जो ईमेल आईडी हमें मिली थी अभी हार्दिक वाली, ठीक है। तो मैंने ये वाली ईमेल आईडी डाल दी यहाँ पे सब्जेक्ट में, सॉरी मेल में, टू में सब्जेक्ट में डाल दिया रिगार्डिंग सम कैश, हेलो हार्दिक, I urgently need some cash, can you please lend to me, thanks, ठीक है। ये मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको सेंड कर दिया। इंडिविजुअल कैप्चा, ठीक है, कैप्चा यहाँ पे, ठीक है, कैप्चा दोबारा सेंड करना पड़ेगा, आई थिंक सेंड कर दिया मैंने, ठीक है। ईमेल सेंड सक्सेसफुली। हार्दिक जरा एक बार मुझे बताओ मेल गया क्या तुम्हारे पास इसका, कौन वो जो भी था यार, जो अभी डोमेन थी, चेक करो एक बार, ये वहाँ से ईमेल सेंड हो चुका है सक्सेसफुली, तुम्हारे पास मेल पहुंचा जीमेल में कहीं पे भी, स्पैम में या मेन इनबॉक्स में या कहीं पे भी, देख के बताओ। हार्दिक है कि गया, चेक कर रहेगा हार्दिक, है तो सही, नहीं आया, चेक करना फिर भी एक बार और चेक करना, शायद नहीं आएगा, शायद क्या मतलब नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, इसका रीज़न क्या है पता चल गया आपको, वहाँ पे हाइफन ऑल यूज़ किया गया है, समझ में आया, यानी कि हार्ड फेल, यानी कि अगर बेसिकली अगर रिसीवर जो है मेल की ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई नहीं कर पाता है, जैसे जीमेल, अभी के केस में हमारा जो रिसीवर कौन सा है, रिसीवर मेल सर्वर जीमेल वाला है, जीमेल है, तो जीमेल अगर वेरीफाई नहीं कर पा रहा, उसको कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी तरह का, तो इसका हाइफन ऑल लगा हुआ, इसका मतलब है कि अब वो जीमेल के स्पैम पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक्ट होगा, वो मेल उस पर वैसा एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और जीमेल का जो स्पैम पॉलिसी होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको खत्म, उसको मतलब लाने आने ही नहीं देगा, उसका स्पैम पॉलिसी है भाई अपना, तो आने ही नहीं देगा। और हमने करली लगाया था तो बेसिकली स्पैम पॉलिसी जीमेल का वहाँ पे यूज हो नहीं रहा था, तो वो कैसे भी डिलीवर हो जा रहा था, बस ये मेन डिफरेंस आपका होता है। तो कई बार लोग क्या बोलते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं गाइस, कि अगर आप कई बार लोग बताते हैं कि अरे SPF रिकॉर्ड अगर है तो मेल नहीं जाता है, SPF रिकॉर्ड नहीं होगा तभी मेल जाएगा, ऐसा काफ़ी लोग काइंड ऑफ सिखाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को सिखाते हैं। तो ये गलत कंसेप्ट है, अगर आपको किसी ने पहले बताया होगा या बताया तो उसको समझाइएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि SPF रिकॉर्ड हो तब भी मेल जा सकते हैं, वही है वो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें आता है और आपके जीमेल में हो सकता है इनबॉक्स में ना आके स्पैम में आए, और इनबॉक्स में आए तो विथ अ वार्निंग आए जीमेल की तरफ से कि ये ऑथेंटिकेटेड मेल नहीं है, समझ में आया, सिंपल सा ये फंडा है। और SPF रिकॉर्ड अगर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कहीं से कोई भी मेल आपके आराम से जाते रहेंगे, ठीक है। अब इसका यूज करके गाइज यू कैन डू अ लॉट ऑफ ट्रबल, आप काफी कुछ कर सकते हो, आप एक सिनेरियो बना सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी एक बंदा माइक ऑन करो और एक सिनेरियो खुद से क्रिएट कर लो एंड बता दो मुझे कि आप इसका यूज करके इस तरह के सर्विस का आप किस तरह की चीजें कर सकते हो, आपके दिमाग में कहाँ तक, आपके दिमाग में क्या चीजें जा रही है, जरा बताइए मुझे कोई भी। सर सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है इससे, कैसे बताओ। डायरेक्ट सर की उनके एडमिन वाले अकाउंट फाइल लेके सर उससे करते किसी के पास मेल, तो वो भी हो सकता है सर, अब और उसको इतनी नॉलेज नहीं है इसके सोशल बारे में। इंजीनियरिंग, हाँ ठीक है, और कोई। सर जैसे किसी कंपनी का है सर, तो अपना नाम के आगे एडजेट कंपनी का वो वेबसाइट का लगा कि अपन कंपनी के नाम से कुछ भी कर सकते हैं सर, ऐसा। और कोई। आप लोग फिशिंग भी कर सकते हो इससे। गाड़ी को लेते हाँ बोलो विवेक, बोलना है क्या कुछ, आवाज नहीं आ रही आपकी, चलो ठीक है।
आप लोग फिशिंग म्यूट कर लो, आप लोग फिशिंग का भी कर सकते हो, है ना, आप लोग फिशिंग के लिए भी ट्राई आउट कर सकते हो। लाइक अगर आपको कोई फिशिंग मेल भेजनी है तो उसमें आप बेसिकली उस ईमेल को स्पूफ्ड ईमेल से अगर भेजते हो तो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड लगता है। यानी कि अगर आपने मान लो लेट सपोज आपका डोमिनोज का वेबसाइट है, ठीक है, आपने मान लो आपकी वेबसाइट है वेबसाइट खोलूँ कि नहीं खोलूँ डोमिनोज की, चलो खोल ही देते हैं तो मान लो ये डोमिनोज की वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ पिज़्ज़ा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डोमिनोज के पिज़्ज़ाज हैं मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो डोमिनोज की वेबसाइट है, मान लो आपने डोमिनोज की कंपनी से कोई एक मेल भेजी किसी को, ठीक है। मान लो डोमिनोज का एक कोई मेल आईडी बना दिया, ये बना दिया storehead@dominos.co.in, ये मेल आपने बना दिया। मान लो इसमें SPF नहीं है या सॉफ्ट फेल हो रहा है, जो भी हो रहा है, नहीं है तो ज़्यादा बेटर है, डायरेक्टली इनबॉक्स डिलीवरी आपकी हो जाएगी विदाउट एनी फर्दर नोटिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट। अगर नहीं है तो storehead@dominos.com किया, और ये जो मेल इससे आप मेल किए, use this mail to send an email, send a forged or phishing email, ठीक है, phishing email to a worker या एम्प्लॉय at that store, ठीक है। उसका मान लो यहाँ पे है worker@gmail.com, आपने इस पे भेजा मान लो, ठीक है। कंसिडरिंग नो SPF रिकॉर्ड इज देयर, तो यहाँ storehead@dominor.co.in से क्या जाएगा, उसको मेल जाएगा कि आई एम ऋत्विक, स्टोरहेड ऐसे करके कुछ भी नाम दे दो या सोशल इंजीनियरिंग कर लो, पता कर लो कि एक्चुअल स्टोरहेड का नाम क्या है डोमिनोज वाले स्टोर पे। तो आप उस नाम से बोलो हेलो आई एम ऋत्विक एंड प्लीज एज अ एम्प्लॉय ऑफ द वीक you have become the employee of the week or employee of the month, and for that we are giving some free coupons to you for shopping on online portals. Please click on the website, click on the given link and claim the offer, ठीक है। तो क्लेम द ऑफर, वहां पे वो बेचारा हड़बड़ा के, उसको तो आप लिंक में डाल दीजिए, वो तो पता भी नहीं चलेगा, उतना कोई देखेगा ही नहीं, हड़बड़ा के जाएगा और फिशिंग वाली वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, वहां अपने क्रेडेंशियल्स, प्लीज लॉग इन विथ इंस्टाग्राम टू गेट द कूपन्स, प्लीज लॉग इन विथ फेसबुक टू गेट द कूपन्स एंड फलाना ढिकाना, ये सब चीजें, ये तरीके लगा। ऐसे बहुत तरीके हैं, ये बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निक्स है जिसको यूज करते हैं लोग, हैकर्स यूज करते हैं भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो वर्कर क्या करेगा, उसको लगेगा स्टोर हेड से आया भाई मेल, तो भाई सब कुछ सही होगा, वो एक तरह से ना झांसे में आ जाएगा, उसको बाकी चीजों को, अगर वो थोड़ा टेक्निकल भी होगा ना, बाकी चीजें नहीं देखेगा, उसको लगेगा कि चलो, अरे वो परसेप्शन बन जाएगा, स्टोर हेड का मेल है, ओरिजिनल ऑथेंटिक होगा यार, क्या चेक करना, क्या फटाफट क्लिक किया, फटाफट, अरे मेरे को तो कूपन चाहिए करके, और वो उस चक्कर में वहां पे फंस जाता है। इस तरीके से जो है आप वो चीज भी करवा सकते हो, वो चीज भी आप उस तरीके से इसको हैंडल करवा सकते हो इस ईमेल स्पूफिंग के थ्रू। तो बेसिकली ईमेल स्पूफ के थ्रू आप कुछ भी, जैसे आपको कोई ट्रोजन इंस्टॉल करवाना है, तो आपने वही सेम स्पूफ्ड ईमेल से आपने उसको एक ऐसा कुछ भेजा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, प्लीज डाउनलोड इट, कोई भी एक PDF फाइल भेजी जिसमें आपने ट्रोजन इंक्लूड कर दिया है, कोई EXE फाइल भेजी इंक्लूड कर दिया है, प्लीज रन इट एंड शो मी द व्हाट आउटपुट यू आर गेटिंग, कुछ भी। तो हेड कोई मैसेज करेगा, मेल करेगा, तो थोड़ा सा होता है कि अरे भाई हेड का मेल है, फटाफट करके दिखा देना चाहिए, हो गया, ट्रोजन इंस्टॉल्ड हो गया। फर्दर आप उसको कॉन्टेक्ट उसको आप बेसिकली क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो उसके मशीन को। तो देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर ईमेल फॉर्जिंग करके, ईमेल स्पूफिंग करके, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू, एंड यूजिंग द SPF मिसिंग रिकॉर्ड यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। इसी तरीके से आप DKIM DMA-RC के लिए भी चेकआउट कर सकते हो। अगर किसी में तीनों नहीं है ना, तो फिर काफी अच्छा है, ठीक है। जैसे अब convolut.eu है, इसमें SPF रिकॉर्ड तो अवेलेबल है, बिल्कुल है। क्या इसमें चेक कर लेते हैं, क्या DKIM रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या, लेट्स चेक। जनरली जो वो लगाते हैं तो फिर से करते हैं, कुछ एरर आई है, ओके ओके, वापस से रिलोड करता हूँ मैं, DMA-RC ले नहीं रहा। यहाँ पे मैं डोमेन डाल देता हूँ, ये क्या है, यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू ऐड दिस डोमेन
कॉपी, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं DMARC का लुकअप कर लेते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। ओके, देखो यहाँ पे नो DMARC रिकॉर्ड फॉर्म, तो DMARC नहीं है, सिंपल है ना। तो यहाँ पे DNS होस्टिंग प्रोवाइडर इज ये है, एंड बट इनका कोई DMARC रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो कुछ एडिशनल ऑथेंटिकेशन इन्होंने नहीं रखा हुआ, बस एक SPF रिकॉर्ड डाल दिया, क्योंकि जनरली SPF जो है काफी पॉपुलर है, लोग SPF करते हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ चलो भाई SPF कुछ होता है, तो SPF यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब ये वैसे DKIM है, DKIM भी देख लेते हैं भाई, है कि नहीं भैया में। आई डोंट थिंक ये होगा, चलो कुछ और ही एरर आ रही है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बट जनरली इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, DMARC वगैरह नहीं है, तो कोई बात नहीं। आपको इस तरीके से SPF का चेकिंग करना है। SPF जब आप इस तरह से चेक कर लेंगे, तो आप उसको फाइनली थोड़ा अच्छे से, अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छे से इम्पैक्ट समझाते हैं सामने वाले प्लेटफॉर्म को, या कुछ उनको करके दिखा देते हैं, देन ऑल्सो यू कैन जस्ट गेट द अटेंशन, या जो भी करते हैं। या फिर आप SPF को अगर आप मोल्ड कर पाते हैं, SPF को आप चेन अप कर पाते हैं किसी और चीज़ में, तो भी आपका वो चीज़ पॉसिबल। जैसे अगर SPF का यूज़ करके आप किसी तरह का पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग कर सकते हैं, किसी तरह का कुछ ऐसा करवा पाए जो यूजर सेंट्रिक हो, यूजर के तरफ से एक्शनेबल हो, यूजर उस पर एक्शन लेके और वो काम कर दे। मतलब SPF का यूज करके आपने यूजर से कुछ और करा दिया, वो भी काफी अच्छा चीज है। जैसे इसी चक्कर में, इसी का केस, यही सेम केस आप पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग में कर सकते हैं। ये भी एक तरह का वल्नरेबिलिटी होता है बेसिकली, जिसमें कि क्या होता है, आप पासवर्ड का किसी का टोकन चुरा लेते हो, और उस एक टोकन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे, जो आपका बेसिकली मलिशियस वेबसाइट है, उसका लिंक भेज के, और वो ओरिजिनल टोकन आप उसका ग्रैब करके, और ओरिजिनल रीसेट लिंक से आप उसका पासवर्ड रीसेट कर देते हो। ऐसा भी कुछ होता है, तो इसमें भी आप SPF का यूज कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप स्पूफ्ड मेल भेजे तो वो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड लगता है वहां पे, एंड अगर सामने वाले बंदे ने उससे पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश की, जैसे कि आपने फेसबुक पे हालांकि आपको नहीं मिलेगा ये बग, जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे मान लो मोबीक्विक वेबसाइट है मान लो, ठीक है, मोबीक्विक का पासवर्ड आपको रीसेट करवाना है, पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग करवानी है आपको, तो आपने mobiquick.com का जो पासवर्ड रीसेट जो आपका पेज है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, साइन अप कर देते हैं भाई, लॉगिन नाउ, इंटर मोबाइल नंबर, ये पासवर्ड तो इसका तो पासवर्ड है ही नहीं, इन्होंने वो वाली चीज़ ही नहीं रखी है, OTP सिस्टम रख दिया है। कोई बात नहीं, कोई और चेक कर लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे ही चेक कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट में ईमेल पासवर्ड भी होगा। वैसे आप फ्लिपकार्ट पे गए यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपने लॉगिन किया यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट ईमेल और मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ, और rahul@metax1.com, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट पासवर्ड, ये भी रिक्वेस्ट OTP, इन्होंने ईमेल में भी OTP कर दिया है, चलो देख लेते हैं, यू आर नॉट रजिस्टर्ड, इन्होंने भी वही ईमेल में भी कर दिया है, क्या बात है यार। कोई और भी देख लेते हैं, लाइक अरे यार इसमें कौन सा दे दे यार, कौन सी वेबसाइट का दे दे, अमेजन पे शायद नहीं है, अमेजन देख लेते हैं, ओके, साइन इन, यहाँ पे है नीड हेल्प आ गया, फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे है ना, तो जैसे पासवर्ड रीसेट वाली पेज आ गई आपके यहाँ पे, तो बेसिकली जो पासवर्ड रीसेट वाली लिंक आती है, यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे, तो आपका जो लिंक है पासवर्ड रीसेट का, वो आपकी ईमेल आईडी पे चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये जो लिंक है, बेसिकली इसमें आप ये जो पासवर्ड रीसेट लिंक है, बेसिकली इसको आप इंटरसेप्ट करके, अगर आप हैकर का अपना वेबसाइट जो है उसका वो भेज देते हैं रीसेट वाली पेज, उसमें अगर कोई सामने वाला बंदा जो है वो अगर ये होस्ट चेंज होता है, तभी ये वल्नरेबिलिटी होती है, यानी कि बॉटशूट में जब आप इसको कैप्चर करते हैं, होस्ट में अगर आप अपना डोमेन डाल के और उसको सेंड करते हैं रिपीटर के अंदर रिक्वेस्ट को, और वो एक्सेप्ट हो जाता है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, यानी रीडायरेक्शन हो रही है वहां पे, होस्ट चेंज हो रहा है, तभी होता है। उसके बाद अगर आप SPF वाली चीज ईमेल स्पूफिंग का यूज कर लेंगे, तो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप चाहें करना तो कर सकते हैं दिमाग लगा के, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, इसको एग्जीक्यूट करने का इफ पॉसिबल, या फिर इस वल्नरेबिलिटी को अगर आपको कहीं पे SPF का मिलता है तो उसको चेन अप करने का इस तरीके से, ठीक है, हो गया तो काफी अच्छी चीज है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये था हमारा SPF रिकॉर्ड,
मिसिंग एसपीएफ रिकॉर्ड का वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और वल्नरेबिलिटी के बारे में, जिसका कि नाम है होस्ट हेडर इंजेक्शन। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वल्नरेबिलिटी है, काफ़ी अच्छा वल्नरेबिलिटी है, आप इसका यूज़ करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जनरली सिंपली एक होस्ट हेडर इंजेक्शन जो है आप ओपन यूआरएल रिडायरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्सेसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसको कैसे आपको करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले तो सबसे पहले कोई भी एक लाइव वेबसाइट ले लेंगे। लेट्स टेक एनी लाइव वेबसाइट। तो ये लैंगसोल्स वाली ही ले लेते हैं भैया जी को हमारे। ये तो ब्राज़ील की है शायद, एच जी, इसको नहीं लेंगे। ये कौन सी है, एच के, ये भी कुछ और ही लिखा होगा मेरे ख्याल से इसमें तो। ठीक है, ओपन करके देखते हैं। इज दिस, ये भी कोई रीजनल वेबसाइट है। हाँ, ये भी वैसे ही है। क्या बात है भैया, ऐसे करोगे? ठीक है, ये चलो। कॉन्वोलूट, इसको भी ले लेते हैं, क्या ही जाता है अपना। ठीक है भैया, हो गया, ये ले लिया हमने। ये langsols.com ही जनरली हम अभी प्रेफर कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली क्या होता है होस्ट हेडर इंजेक्शन में, किस तरीके से होता है ना, कि आपको पैरामीटर्स वाली जो यूआरएल है वो फाइंड करनी होती है। जो भी पैरामीटर वाली यूआरएल है उसको फाइंड कीजिए। जनरली जो 200 200 1 2 ऐसे होते हैं, 300 300 1 2 रिडायरेक्शन के लिए जो एचटीटीपी स्टेटस कोड्स होते हैं, उन सब पे आपको चेक करना होता है। जनरली ये चीज़ करनी होती है। तो langsols.com पे चलते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे टारगेट पे चलते हैं। लेट्स फाइंड langsols.com। ये रहा, ये रहा langsols.com। ठीक है, इसको हम ऐड टू स्कोप कर देते हैं एंड यहाँ पे हम यहाँ पे शो ओनली इन स्कोप आइटम्स करके अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, langsols हमारा आ गया भैया। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसको एक्टिवली स्कैन कर देते हैं एक बार। ठीक है, स्कैनिंग चालू हो गई है हमारे langsols की भैया की। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर को आप अरेंज कर लीजिए पैरामीटर वाइज। ये देखो पैरामीटर वाइज हो ही अरेंज हो गई यहाँ पे पैरामीटर वाइज। इसमें आपको देख रहे हो 200 स्टेटस कोड्स वाले, ये भी आप चेक कर सकते हैं। नीचे आइए, और भी अगर स्टेटस कोड मिले, ये सारे 200 वाले ही मिल रहे हैं, बाकी और तो कोई स्टेटस कोड आपको दिख नहीं रहा वैसे तो। 301 भी हो, 300 भी हो, उस पर भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो इतने 200 300 वाले जो है स्टेटस कोड्स वाले, सब पे आप ट्राई आउट मार सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो मान लो मेरे पास एक ये 200 वाला है, इंडेक्स कंपोनेंट क्या है, ये व्यू लॉगिन इस तरह से है, मीडिया इस तरीके से कोई सा भी यूआरएल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एचटीएमएल ये वाला 200 वाला है, गेट सीधा मेन वेबसाइट है हमारा, मेन वेबसाइट पे भी ले सकते हैं। तो जैसे मेन वेबसाइट हो गया, अब होस्ट हेडर इंजेक्शन चेक करना है आपको, तो मल्टीपल तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके मल्टीपल वेज होते हैं, जनरली कुछ फिक्स्ड मल्टीपल वेज है, उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं सेंड टू रिपीटर कर दूंगा। ये आप पर्टिकुलरली किसी भी पेज के लिए कर सकते हैं, किसी भी डोमेन के लिए, सब डोमेन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज के लिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेन वेबसाइट को ही ले लिया, मैंने यहाँ पे इसको रिपीटर में सेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो अब गाइस यहाँ पे क्या करना है ना, सबसे पहले आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको जो होस्ट है, ये जो होस्ट है, ये आपका जो होस्ट है, इसको चेंज करना है आपको। ठीक है, तो होस्ट को आप किसी भी अदर वेबसाइट पे, लाइक evil.com वेबसाइट होगी टेस्टिंग के लिए, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये evil.com है, ये बेसिकली टेस्टिंग डोमेन आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो अब evil.com पे हम इसको रिडायरेक्ट करके देखते हैं। अगर ये रिडायरेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे होस्ट हेडर इंजेक्शन आपका वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे हमने होस्ट को क्या कर दिया, evil.com कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सेंड करते हैं, इस रिक्वेस्ट को वापस से होस्ट को सेंड किया। लेट्स वेट फॉर द रिस्पॉन्स। कुछ भी नहीं आया। ओके, इसको हम चेंज करते हैं एक बार। होस्ट को यहाँ पे हम कर देते हैं काइंड ऑफ google.com, सेंड करते हैं।
ठीक है, आई थिंक सेंड हो नहीं रहा है या क्या, बहुत टाइम लग रहा है यार, कुछ भी नहीं आया। ओके, इसको evil.com हटा के langsource.com ही रखते हैं और इसको फिर सेंड करके देखते हैं क्या होता है। रिक्वेस्ट में कुछ इशू है आई थिंक, मेरे ख्याल से देख लेते हैं, कुछ हो नहीं रहा है इसमें। आई थिंक इसमें कुछ इशू है, चलो हटाओ। इसमें आई थिंक ये किसी भी रिस्पॉन्स को यहाँ पे दिखा नहीं रहा है मेरे ख्याल से, अदरवाइज दिखाता जरूर। चलो ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, कोई और टारगेट लेते हैं। टारगेट में आते हैं यहाँ पे, कोई भी 200 वाला, कुछ और भी मिल रहा है क्या, कुछ नहीं है। कोई भी और भी ले लेते हैं, जैसे कि media.com, ये जो JS फाइल है, index.php component users, ये 200 है नहीं बेसिकली, ये भी 200 है नहीं। component डॉट ये वाला JS फाइल है .html, टू 200 यहाँ पे है। main.js है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी URL करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं व्हाट इज दिस। ठीक है, ये JS फाइल है। कोई और भी चीज़ें ट्राई करते हैं, कुछ और है नहीं, ये सारे JS फाइल्स हैं। ट्राई आप इन पे भी कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ खास इशू है नहीं, बट स्टिल स्कोप में चलते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं एंड लेट्स गो टू द गो टू अदर वेबसाइट। वो है ना कॉन्वेंट, क्या है, कौन सा कॉन्वेंट जो भी है, उस पर चलते हैं। ठीक है, ये भी सही है, idaweb.si, ये भी अच्छा दिख रहा है मुझे। इसको रीलोड कर देता हूँ एक बार। तो आइडा वेब वाली है ना, ये रहा idaweb.si, ये था ना, या इसका एक और है, आ रही नीचे आई होगी। अरे ठीक है, ओके, idaweb.si ये रहा, ये हमारी वेबसाइट आ गई यहाँ पे। इसको हम करते हैं स्कैन, एक्टिवली स्कैन इसको कर देते हैं एक बार idaweb को। लेट्स वेट। तो भाई जल्दी कर लो यार, बहुत लेट हो रहा है स्कैन इसके। चलो इसके मेन वेबसाइट को ही एक बार देख लेते हैं। idaweb.si सेंड टू रिपीटर कर देते हैं यहाँ पे, रिपीटर पे चलते हैं यहाँ पे एंड इसको सेंड करते हैं पहले। हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स तो आ रहा है कम से कम। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, होस्ट को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। होस्ट को वी आर गोइंग टू चेंज टू काइंड ऑफ google.com। हमने चेंज कर दिया होस्ट को यहाँ पे। इसको हम वापस से रीसेंड करते हैं यहाँ पे एंड ये क्या आ रहा है, 200 ओके आ रहा है। चलो इसके हम रिस्पॉन्स को देख लेते हैं एक बार। सो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर एंड वी आर गोइंग टू पेस्ट इट, लेट्स सी। सो idaweb.si यहाँ पे आया, let's see what is happening. Okay, it's not forwarding, नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, नहीं हो रहा है ये। इसमें एक ये तरीका एक आपने देख लिया यहाँ पे। इसके अलावा आप दूसरे तरीके को भी यूज कर सकते हैं, लाइक जो भी एक और हेडर होता है, आपको पता होगा यहाँ पे x फॉरवर्डेड होस्ट। ठीक है, ये भी एक हेडर होता है, x फॉरवर्डेड एंड यहाँ पे आपने डाल दिया होस्ट, HOST होस्ट। ठीक है, ये भी एक हेडर होता है, तो आप इस हेडर को यूज कर सकते हैं, x फॉरवर्डेड होस्ट। इसमें क्या कर सकते हैं गाइस, आप इसमें भी जो आपका एविल वेबसाइट है वो एविल वेबसाइट डाल सकते हो, और होस्ट में आपका जो मेन वेबसाइट है हम वो मेन वेबसाइट ही रहने देंगे। तो जैसे हमने कर दिया google.com
एंड हमारी जो मेन वेबसाइट है वो तो मेन वेबसाइट ही रहने देते हैं, दैट इज काइंड ऑफ idaweb.se SI। ठीक है, ये हमारा यही वाला है। एक्स फॉरवर्डेड होस्ट में हमने क्या कर दिया, हमने google.com डाल दी। अब इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे लेट्स सी google.com कहीं पे है या नहीं। ये देखो देखो देखो, ये देखो क्या ये spreadsheets.google.com करके कुछ आया। 3 मैच है यहाँ पे, एक ये आया, 2 आया, और तीसरा groups.google.com गूगल, ऐसा कुछ आया। बट ठीक है, ये कुछ आया, ठीक है, ये हो सकता है वेब कैश का भी पार्ट हो, बट ठीक है। अभी हमने google.com किया, यहाँ पे फॉरवर्ड किया, हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर करके इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इसको हम ब्राउजर में पेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। हमने पेस्ट किया, कुछ ऐसे मिला नहीं हमें, बट यहाँ पे हम चेक करते हैं किसी किसी बटन पे तो google.com पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। ये ऐसा भी चेक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर बटन पे ये गूगल पे तो रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, रिलीज नोट्स नहीं है, वीडियो ट्यूटोरियल्स भी नहीं आ रही है इसमें, नहीं नहीं, नीचे आ जाओ। जीमेल groups.google.com ये नहीं है, नेवल ये भी नहीं है। स्प्रेडशीट सी कंपैरिजन, ठीक है, इसमें भी हमारे पास ये स्प्रेडशीट का ही है, वैसे डायरेक्टली google.com पे ओनली नहीं जा रहा है ये, ठीक है। तो जनरली ये वल्नरेबल फिर नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कम्युनिटी है ना, नीचे में आपको google.com वो लिंक चेंज हो जाएगा आपका। वेब कैशिंग में ये चीज़ प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम होती है, वेब कैशिंग पॉइजनिंग जो होती है उसके अंदर में होस्ट हेडर में आप वो भी काम कर सकते हो, वो भी चेकआउट कर सकते हो, वेब कैशिंग पॉइजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ये नहीं है वल्नरेबल। अगर होता तो आपका या तो रिडायरेक्ट हो जाता, या तो आपको किसी भी पेज में किसी बटन पे आपको google.com मिल जाता। यहाँ पे बेसिकली google.com कहीं दिख नहीं रहा है, ये कोई और पेजेस है, groups.google.com जो है ये कुछ और है, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब एक और चीज आप कर सकते हैं गाइस, एक और चीज क्या कर सकते हैं कि एक्स फॉरवर्डेड जो है ना, इसको आप कर दे idaweb.si, AIDAWEB.si, और इसको कर दो google.com होस्ट को, idaweb.si होस्ट को। अब इसको सेंड करो 200 ओके सर्वर कैडी, आई डोंट थिंक कोई कुछ हो रहा है। ओके सो इट्स नॉट वल्नरेबल राइट, नहीं हो रहा है ये, ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं हो रही है। आप idaweb यहाँ पे हमने लॉन्च कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज आप कर सकते हो इसमें, आपने ये सारी चीजें कर ली, जब देख ली, चेक कर ली, इसके बाद आप चेक कर सकते हो एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रेफरर हेडर, ठीक है। आप रेफरर हेडर लगा के भी ये काम कर सकते हो, यू कैन डू इट यूजिंग द रेफरर हेडर। जैसे आपने क्या किया, होस्ट में हमने idaweb ही रखा, idaweb.si हमने रखा, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट को हमने google.com कर दिया, एंड यहाँ पे एक और हेडर डाल दिया, REFERER रेफरर हेडर। पे हमने रेफरर हेडर डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया https://www.google.com, ठीक है। वो HTTP लगाओ या ना लगाओ वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको सेंड करते रिक्वेस्ट को, लेट्स सी, ओके क्या बात है, कुछ तो आया, कुछ आया है, बट ये शायद वही वाली है, ग्रुप्स वाली ये वही है, तो ये वल्नरेबल नहीं है। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं, दिस शुड बी नॉट वल्नरेबल, ठीक है। तो ऐसा आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपका वल्नरेबल होगा तो आपका ओपन रिडायरेक्शन में भी आपका आ जाएगा ये, तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ तो वल्नरेबल नहीं है, तो और भी वेबसाइट्स आप ले सकते हैं, लाइक कोई और भी वेबसाइट, कोई वेबसाइट बताओ मुझे लाइव, आप लोग बताओ, लाइव वेबसाइट पे करते एक बार, ये भी लाइव ही था बट स्टिल, कोई वेबसाइट बताओ जहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, किसी भी वेबसाइट को, टेल एनी वेबसाइट, कोई भी अपने लोकल या कोई भी ऐसी वेबसाइट बताओ जो आपको बताओ। gobookmart.com कॉपी लिंक, gobookmart.com करके एक वेबसाइट है हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। gobookmart.com
चलो टारगेट पे चलते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं यहाँ पे गो बुकमार्क आया है कि नहीं हमारे पास। आ गई है क्या यहाँ पे नीचे में? कहीं दिख नहीं रहा यार मुझे। ओके वापस से रीलोड कर देते इसको। धीरे प्रोसेस कर रहा है क्या ये? थोड़ा देख लेता हूँ मैं। ये पुराना वाला बग शूट ही बढ़िया था यार, वही मैं वापस से इंस्टॉल कर लूँगा मेरे ख्याल से। नया वाला बेकार है ये। लो कुछ आ ही नहीं रहा। स्कोप में तो है नहीं कुछ यार ऐसा, ना कोई फिल्टर लगा रखा है ना? तो आ क्यों नहीं रहे भैया? इन कचरे को हटा देता हूँ पहले। एक बार वापस से रीलोड इसको कर देते हैं, सॉरी इसको रीलोड कर देते हैं ताकि फ्रेश दिख जाए थोड़ा अच्छे से। हो क्या रहा है ये? भैया प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर है ना? ओके ओके यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। मैं इसको बॉब शूट को दोबारा लॉन्च कर देता हूँ एक बार। कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी कभी होता है भाई। चलो यहाँ आ गया, टारगेट में चल लेते हैं। साइट में इसमें आई थिंक अब आ जाएगा रीलोड गो बुकमार्क .com। चलो रीलोड कर दिया, आ गया यहाँ पे है ना। एक्टोस्कोप कर देते हैं इसको एंड फिल्टर में लगा के बाकी सबको गायब कर देते हैं। गो बुकमार्क .com आ गया, इसको एक्टिवली पहले स्कैन कर देते हैं। ठीक है। चलिए ये स्कैन हो गया। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें आई, यहाँ पे हमारे पास स्कैन होके आ रही है यहाँ पे। चलो यहाँ पे 200 वाले यूआरएल्स आ रहे हैं। ठीक है, मिकी माउस इसको मैं सेंड करता हूँ रिपीटर पे, सेंड टू रिपीटर। रिपीटर पे आ गए यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे अब चेंज कर देते हैं होस्ट जो है। होस्ट हमारा सबसे पहले सिंपल चेंज करके देखते हैं। होस्ट को हम google.com पे सॉरी google.com पे होस्ट को करते हैं एंड यहाँ पे हम इसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, एंड 404 नॉट फाउंड आ रहा है यहाँ पे भैया। गूगल 3 मैच है, तीनों में से कोई काम का नहीं है, बेकार है। 400 वैसे भी 404 आ रहा है तो कोई काम का हमारा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूं मैं। gobookma.com यहाँ पे रहने देते हैं। अब जो है यहाँ पे मैं होस्ट की जगह पे यहाँ पे एक और हेडर डाल रहा हूँ, x फॉरवर्डेड होस्ट एंड यहाँ पे डाल देते हैं x फॉरवर्डेड, स्पेलिंग सही है ना, XFORWARDD होस्ट। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं google.com। ठीक है, अब यहाँ पे सेंड करके देख लेते हैं एक बार क्या रिस्पॉन्स आता है। ओहो 200 ओके आ रहा है भाई एक्स फॉरवर्डेड में। तो देखते हैं कुछ आ रहा है कि google.com। फॉन्ट एपीआई आ रहा है google.com, एक मैच आ रहा है। क्या बात है, व्हाट इज दिस? रॉकेट डेटा पब google.com, व्हाट इज दिस? i/ कुछ तो है लोचा भाई, क्या है ये? रॉकेट लेजी लोड स्क्रिप्ट फंडिंग चॉइस मैसेज, व्हाट इज दिस?
ग्लोबल साइट है, गूगल एनालिटिक्स नहीं है, गूगल का कुछ है नहीं वैसे। लेट्स सी, सो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर कॉपी एंड ओके, कुछ नथिंग इज देयर। इंस्टाग्राम वगैरह है ये तो ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिकी हिस्ट्री फ्यूचर कुछ है और है नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ लिंक टाइप का, तो ये तो इमेजेस वगैरह हैं। ओके, सो नथिंग देयर आई थिंक। शशांक नहीं है। कार्टून ब्लॉग न्यूज़ अदर कुछ भी नहीं है। वेब कैश वाली भी चीज़ कुछ ऐसे कुछ लग नहीं रही है। कॉमिक्स है, डॉक्टर कॉमिक्स है, मार्वल है, मैना है, होम है, बुक्स हैं, राइटर्स हैं, कैटेगरीज, रीडिंग, कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं। तो ठीक है, माइट बी नॉट वर्किंग लाइक दिस। तो यहाँ पे एक्स फॉरवर्डेड होस्ट हमने डाल दिया google.com। इसको हम एक बार हटा देते हैं, एक बार एक्स फॉरवर्डेड को भी रहने देते हैं मे बी। यहाँ पे हम रेफरर हेडर भी यूज़ कर देते हैं। अरे यार, रेफरर यूज़ कर लिया एंड रेफरर में भी हम https://www.google.com डाल देते हैं यहाँ पे। तो अब जो है इसको सेंड करके देख लेते हैं एक बार व्हाट इज हैपनिंग। एक मैच आ रहा है, कौन सा मैच है भाई? सेम मैच है, नॉट वर्किंग। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट में हम डाल देते हैं gobookmart.com, gobookmart.com एंड होस्ट में google.com। ठीक है भैया, सेंड करते हैं। 404 नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस वाले इस वाले आपके होस्ट में ऐसा कुछ यहाँ पे हमें मिल नहीं पा रहा है। रेफरर पे भी हमने ट्राई कर लिया, वो भी कर लिया है ना, कुछ भी यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टारगेट पे चलता हूँ, यहाँ पे पैरामीटर्स को फिल्टर आउट कर लेता हूँ एक बार। स्क्रिप्ट 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 जेसॉन 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 स्क्रिप्ट है सारे, मिकी माउस जेसॉन है, कैश .js है। ठीक है, .js वाली फाइल को भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सी भी फाइल, उससे कोई इशू हमारा नहीं है। होस्ट जो है इसको हम कर देते हैं यहाँ पे google.com। 404 नॉट फाउंड आ रहा है, तो होस्ट को हम तो सेम ही रहने देते हैं, इसमें होस्ट काम आपका शायद ना करे। तो हम यहाँ पे एक्स फॉरवर्डेड लगा देते हैं, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट एंड यहाँ पे कर देते हैं evil.com। ठीक है, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट में evil.com डाल दिया हमने, सेंड कर दिया, ओके डाला। evil.com यहाँ पे सर्च मारो, evil.com नहीं है, कहीं भी मिल नहीं रहा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, रेफरल भी लगा देते हैं। रेफरल लगा के यहाँ पे चेक कर देते हैं evil.com, evil.com सेंड कर दो। चेक करो evil.com कुछ है क्या, नहीं है। सो इट्स नॉट वल्नरेबल एक्चुअली, कोई ये वल्नरेबल मे भी नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, एक और वेबसाइट ले लेते हैं, molecularconnections.com। कहाँ से ऐसी वेबसाइट लाते हो भाई? molecularconnections.com, इसको देख लेते हैं। पहले उसको खाली करना पड़ेगा। टारगेट पे चल लेते हैं, यहाँ पे इन स्कोप आइटम्स हटा देते हैं यहाँ पे एंड बेसिकली स्कोप से इसको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू दिस वेबसाइट, लेट्स ओपन द molecularconnections.com। होपफुली यहाँ पे एक बार में आ जाए। आजा भाई। ओके, सो दिस माइट बी सम इशू। ओके, एक काम करते हैं, इंटरसेप्ट करके ट्राई करते हैं हो रहा है कि नहीं एक बार। इंटरसेप्ट तो हो रहा है। चलो, इंटरसेप्ट हो रहा है तो molecular.website.com है ना, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली इसको क्या करते हैं ना, पहले तो इसको सेम मेन वेबसाइट को भेज देते हैं और स्कैन डू एक्टिव स्कैनिंग भी डाल देते हैं यहाँ पे एक बार। इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं, टारगेट पे आ जाते हैं एंड होपफुली आपका यहाँ पे अभी भी नहीं दिखा रहा ना,
चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्कैन रिपीटर पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये हमारा रिपीटर पे आ चुका है। यहाँ पे अब जो है गाइज यहाँ पे एक बार मेन वेबसाइट पे ट्राई कर लेते हैं, होस्ट में कार्ड डाल देते हैं मेन वेबसाइट पे, evil.com, लेट्स सी evil.com सेंड करते हैं। 403 फॉरबिडन आ रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे 403 फॉरबिडन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आप ये पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको तो सेम रख रहा हूँ मॉलिकुलर वाली को, यहाँ पे मैं रेफरर डाल रहा हूँ, रेफरर डाल देता हूँ evil.com, लेट्स सी इफ इट इज टेकिंग 304 नॉट मॉडिफाइड, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सो रिस्पॉन्सिव ब्राउजर कॉपी करते हैं, क्योंकि 304 है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब एक्स फॉरवर्डेड कर देते हैं, यहाँ पे एक्स फॉरवर्डेड होस्ट करते हैं, एंड यहाँ पे भी हम evil.com डाल देते हैं एंड जस्ट रिमूव दिस हेडर, ठीक है। एंड यहाँ पे सेंड करते हैं, नॉट, ये भी नहीं है तो इसमें ऐसा कुछ, इसमें मे बी इसमें इट्स नॉट वल्नरेबल, ये वल्नरेबल ना हो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट आपको चेकिंग ऐसे ही करनी है जैसे अभी मैंने आपको बताया, सारी जो स्टेप्स हैं, लाइक होस्ट को चेंज करके देखो, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट ऐड करके देखो, रेफरेंस को ऐड करके देखो, होस्ट और एक्स फॉरवर्डेड को स्वैप करके देखो एक दूसरे से, मे बी वो वर्क करे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी फिर वो ओपन रिडायरेक्शन के केस में वहाँ पे आपका आ जाता है, अगर वो हो पाता है एक्सेप्टेबल तो। अब इस केस से आप एक्सेसेस भी निकाल सकते हैं, याद रखिएगा इसमें आप एक्सेसेस भी इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक इस पेलोड में कैसे करेंगे, जैसे आपने होस्ट डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो आपने होस्ट में होस्ट नहीं, मान लो आपने एक्स फॉरवर्डेड होस्ट में evil.com डाल दिया, ठीक है। मान लो evil.com इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, मान लो, और वो किसी डबल कोट क्लोजिंग में रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसा करके, तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली वो वाला जो पेलोड है डबल कोट क्लोजिंग वाली, और उसमें फिर अंदर स्क्रिप्ट लगा के, स्क्रिप्ट अलर्ट वाली चीज लगा के, और वो चीज करके यहाँ पे कर सकते हो, सिंपल। मतलब ये एक तरीका हो गया कि आप अगर इसमें एक्सेसेस भी फाइंड करना चाहो, इफ यू वांट टू फाइंड सम एक्सेसेस और समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन डू दैट थिंग आल्सो इन एक्स फॉरवर्डेड होस्ट में डाल के, रेफरर में डाल के, या होस्ट में डाल के आप एक्सेसेस के लिए भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है और ये चीज आपको भी करना है। अब एक चीज और होती है, वो क्या होता है, वेब कैश पॉइजनिंग, आपने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा, या नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। वेब कैश पॉइजनिंग में बेसिकली यही होता है कि अगर आपका यहाँ होस्ट रिडायरेक्ट हो रहा है bing.com, तो कई बार bing.com या google.com या microsoft.com आप लिखते हैं यहाँ पे एक्स फॉरवर्ड में, जैसे यहाँ पे आपने लिखा microsoft.com आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, या bing.com लिख दिया, google.com लिख दिया, evil. कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे अगर आप सेंड करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर ये microsoft.com जो है ना, ये यहाँ पे कहीं पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है मान लो, तो जब रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो हो सकता है कि वो रिडायरेक्ट ना हो, ये आपकी वेब पे जो है रिडायरेक्ट ना हो, बट इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे किसी बटन के फॉर्म में, किसी एज अ बटन फॉर्म, ये आपको उस वेबसाइट पे ले जाए, वो लिंक फॉर्म कर दे उस वेबसाइट का। जैसे आपने microsoft.com किया, अगर आप इस बटन पे माउस ले जाते तो यहाँ नीचे में बॉटम लेफ्ट में आपके टास्क बार के पास वहां पे लिंक दिख जाता है कि किस लिंक पे जाने वाला है, तो वहां पे आपका हो सकता है वो microsoft.com दिखा दे। उस केस में उसको हम वेब कैश पॉइजनिंग के अंडर में लेते हैं, एंड वहां पे बेसिकली वेब कैश पॉइजनिंग वल्नरेबिलिटी जो है वो आपकी मानी जाती है, जिसको कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट डेंजरस। तो वो आपकी रिपोर्ट जो है वो मोस्टली एक्सेप्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटकम होता नहीं, अच्छा रिजल्ट है नहीं, काफ़ी अच्छा इम्पैक्टफुल भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी आप कर सकते हैं, तो आप वेब कैशिंग पॉइजनिंग में आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, ऐसी भी चीज़ें आपकी नोटिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना है कि हाँ भैया बस इधर से उधर कर दिया और बस हो गया, मतलब ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ आप गाइज, आपके पास एक URL रिडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी भी होती है, ये सब बहुत ही कॉमन सा सिंपल सा वल्नरेबिलिटी की लिस्ट में जो है मैं आपको बता रहा हूँ। URL रिडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी का मतलब कोई भी एक ऐसा पैरामीटर आपको चूज करना है जहां पे किसी भी तरह का URL टाइप का, जैसे कोई ऐसा पैरामीटर हो, जैसे कि ऐसा कुछ पैरामीटर हो URL क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, ऐसा कुछ आपको पैरामीटर मिल जाए, या रीडायरेक्ट URI ऐसा कुछ आपको, सॉरी, ऐसा कुछ आपको पैरामीटर मिल जाए, या डिस्ट का पैरामीटर, डिस्ट इज इक्वल टू ऐसा कुछ पैरामीटर मिल गया, या ID इज इक्वल टू
ऐसा कुछ पैरामीटर मिल गया, ठीक है। तो ऐसे जब पैरामीटर्स आपको मिल जाते हैं बेसिकली, तो इन पैरामीटर्स पे आप किसी भी अदर यूआरएल को डाल के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यूआरएल हो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी एक होस्ट ले लेता हूँ, देखता हूँ मैं कुछ अगर मिलता है तो, हाँ जैसे ये आपका आ गया, ये एडी सेड डोमेन इज इक्वल टू जो भी आ रहा है यहाँ पे आपके पास, ये वाली जो चीज आ रही है इसको सेंड टू रिपीटर कर देते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देख रहे हो जैसे डोमेन इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर आपने इसके जगह पे डोमेन इज इक्वल टू, इसके जगह पे आपने मान लो डाल दिया google.com, अगर ये इसको एक्सेप्ट करता है इस रिक्वेस्ट को और ये रिडायरेक्ट करता है google.com पे, इसका मतलब है गाइज कि यहाँ पे यूआरएल रिडायरेक्शन वालेबिलिटी या ओपन रिडायरेक्शन वालेबिलिटी जो है आपका अवेलेबल है। तो इस तरीके से भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे डाला और अगर ये बेसिकली रिडायरेक्ट करता है तो फिर आपका वो रिडायरेक्ट, यहाँ पे ये तो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो गई, सो रिस्पॉन्स कीजिएगा यहाँ पे, तो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो जा रही है। बट अगर किसी वेबसाइट के केस में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ये वेबसाइट है वो रिडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। google.com पे या जो भी आपने यहाँ पे डाला है उस पर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एड सर्विस वाली चीज़ है तो ये बस वैसे ही डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी मेन वेबसाइट की अगर बात करें तो हम मेन वेबसाइट में कोई सी वेबसाइट ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे बस अगर आ जाना चाहिए, तो इसमें भी है बट इसमें कोई ऐसा कुछ हमारे पास पैरामीटर है नहीं उस टाइप का जो आपको दिखाई जा सके, नो पैरामीटर लाइक दैट। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ पैरामीटर है नहीं, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे मीटिंग कब आ जाएगी शायद, हाँ ये फ्लिपकार्ट है, ठीक है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट का आ गया ना, यहाँ पे इसको मैं स्कैन कर देता हूँ, एक्टिवली स्कैन दिस होस्ट एक बार कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, आपको सारे पैरामीटर्स वाले आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं ये पैरामीटर्स वाले। अभी इसमें तो बहुत सारी आ जाएंगी चीज़ें। तो आप कोई से भी ऐसे पैरामीटर आपको फाइंड करने हैं जहाँ पे आपको इस टाइप की कीवर्ड्स मिले, लाइक डिस्ट हो गया, लाइक यूआरएल हो गया, रीडायरेक्ट यूआरएल हो गया, आईपी सॉरी आईडी इज इक्वल टू समथिंग हो गई समथिंग, इस टाइप के अगर पैरामीटर्स आपको कहीं पे भी मिलते हैं तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं फॉर यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी। वहाँ पे आप किसी भी रैंडम डोमेन को डाल सकते हैं, लाइक facebook.com हो गया, microsoft.com हो गया, google.com हो गया, वो डाल के और चेकआउट कर सकते हैं कि वो मे भी रीडायरेक्ट करती हो, ठीक है। जहाँ पे रीडायरेक्ट का यूज हो रहा हो, सिर्फ आईडी पैरामीटर पे नहीं होगा, जहाँ पे रीडायरेक्ट का यूज हो रहा हो वहीं पे आप कीजिएगा, ठीक है। जैसे रीडायरेक्ट का होता है या फिर आपका यूआरआई हो गया, यूआरएल हो गया, ये फलाना ठिकाना, ठीक है। उस तरीके से आप यूज करके अगर वो रीडायरेक्ट होता है तो वहाँ पे यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी आपकी होती है, एंड वहाँ पे आप बेसिकली उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा था, कुछ ऐसा कुछ खास इसमें कॉम्प्लेक्स था नहीं, ठीक है। ओके तो अभी तक बेसिकली हमने क्या क्या किया, हमने एक होस्ट हेडर इंजेक्शन देखा, यूआरएल रिडायरेक्शन देखा, उसके बाद हमने एसपीएफ मिसिंग रिकॉर्ड वाली जो चीज़ थी वो भी देखी, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या ये हो रहा है रिडायरेक्ट। यूरोवेगस क्या है, evil.com, इसमें तुमने क्या किया, ये रिडायरेक्शन करी है क्या, यूआरएल इज इक्वल टू https, नमन ये जो बॉक्स बन रहा है ये बात कर रहे हो, इसमें कोई और यूआरएल डालो, https www.google.com डाल के देखो क्या हो रहा है, सॉरी google.com डाल के देखो। सो व्हाट इज हैपनिंग, रिफ्यूज टू कनेक्ट, नहीं हो रहा कनेक्ट, तो हो नहीं रहा है ऐसे कुछ। हाँ तो
हाँ, तो आई फ्रेम का था, तो मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। आई फ्रेम में ये तो आ गया, ठीक है, बट व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे? HTTPS टेक्निकल .in कर देते हैं। आई फ्रेम में आ रहा है, यहाँ पे वेबसाइट खुल रही है, ऐसा बोल रहे हो क्या? ऐसा कुछ तो ओपन हो नहीं, हाँ यहाँ पे, अच्छा, मतलब ओके ओके, आई फ्रेम के अंदर आपका बेसिकली वेबसाइट लॉन्च हो जा रहा है, ये चीज़ बोल रहे हो नमन? अभी जो वेबसाइट लॉन्च हो गई इस तरीके से, ये जो मेरी वेबसाइट लॉन्च हो गई, हाँ, ये आई फ्रेम के अंदर आपका ये जो चीज़ हो गया, ये आपका पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो लोड हो गई है, इस तरीके का चीज़ आप कहना चाहते हो। तो इसको आपने रिपोर्ट किया था क्या इसको? हालांकि ये कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं करती है, बट स्टिल आपने किया था क्या रिपोर्ट? नहीं किया था, ठीक है। मतलब मेजर कुछ इम्पैक्ट इसका होता नहीं है, ठीक है। आप बेसिकली HTML इंजेक्शन वगैरह में भी देखोगे, तो HTML इंजेक्शन में भी ना आई फ्रेम इंजेक्शन जब आप करोगे ना, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ों से आप मेजर कुछ, अगर आप कुछ ऐसा कुछ कर पाओ, लाइक कुछ एक्सेसेस वगैरह में कन्वर्ट कर पाओ, इस तरीके की चीज़ों को अगर आप थोड़ा चेन अप कर पाओ, ठीक है, या फिर यू कैन से अगर आप इसको एक वैलिड CSRF में भी कन्वर्ट कर पाओ, तो वो आपका फिर वैलिड एक्सेप्टेबल हो सकता है। पर जनरली अगर आप इसको करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कुछ वो बोलेंगे इम्पैक्ट दिखाओ, क्या दिखाओ, इससे मतलब इससे होगा ये ना कि क्या इम्पैक्ट क्या है इनके ऊपर, कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है ये चीज। तो बस वही है, ये तो क्लाइंट साइड है, चलो भैया ये हमने URL दे दी क्लाइंट को, ये ऐसा कुछ दिख जाएगा, बस दैट्स इट। दिस इज नॉट अ सर्वर साइड इशू, है ना। फिर वेबसाइट अगर नॉर्मल ओपन करोगे तो नॉर्मल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, सिंपल सी चीज है। तो थोड़ा इम्पैक्ट दिखाना पड़ता है, इम्पैक्ट अगर दिखा पाओ या चेन अप कर पाओ तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ खास है नहीं, ठीक है। बॉडी नंबर तो इम्पैक्ट चेन अप करने की कोशिश करो, मे बी कुछ हो जाए, है ना। ठीक है, तो चलो ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे थक गए हैं मेरे ख्याल से, काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में तो 14-15 लोग थे भी, 16-17, अब अभी 11 बेचारे रह गए, 10 लोग रह गए, है ना। काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया लगता है। ओके ठीक है गाइस।